दैनिक सवेरा में आपका खैर मकदम। मैं रशीद नौशहरी। इस वक्त हम श्रीनगर के टैगोर हॉल में मौजूद हैं और यहाँ पर 3 दिन ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनकाद किया गया है एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट। इसके जो सरबराह है हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे और जानेंगे ख़ास तौर पर इसका मकसद क्या है। उमर साहब, आपका खैर मकदम हमारे इस चैनल में। जो आज आपने इब्तिदाई तकरीब है, आज यहाँ पर 3 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ख़ास तौर पर इसका मकसद क्या है, क्यों किया आपने? 3 दिन का ये ट्रेनिंग वर्कशॉप ट्रेनर्स को ट्रेन करने का है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की तरफ से ये स्पॉन्सर्ड 3 दिन का वर्कशॉप है। साल भर जहां हम रोड सेफ्टी को यकीनी बनाने के लिए डिफरेंट कोशिशें जोड़ते हैं, वहां एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट ने ये 3 रोज़ा वर्कशॉप जो है यहाँ के ऑफिसरान जो ट्रैफिक में, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में और बस सर्विसेज, वो चाहे SRTC के हो, स्मार्ट सिटी बस सर्विस हो या दूसरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ये सुविधा मुहैया करा रहे हो, उनको ट्रेन करने के लिए, ताकि रोबस्ट मैकेनिज्म को हम यकीनी बना सकें। रोड सेफ्टी एक चैलेंजिंग पार्ट है हर एक इनफरादी तौर पर एक फ़र्द के लिए, सोसाइटी एज अ होल। अब इस सर्कमस्टेंस में जहां एक्सीडेंट रेट हर दिन बढ़ता नज़र आ रहा है, एक चैलेंजिंग पार्ट हमें जो है रोड सेफ्टी को यकीनी बनाने के लिए है। वहाँ एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट देश भर से अपने रिसोर्स पर्सन, एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स को मदऊ करके यहाँ के इन अफसरान को ट्रेंड करती है और ज़्यादा मुस्तहकम और मुसम्मम इरादे के साथ कि बेहतर फ्यूचर ट्रांसपोर्ट निज़ाम कायम करना है। आने वाले वक्त में जहाँ CCTNS के ज़रिए पूरे ट्रांसपोर्ट निज़ाम को मॉनिटर किया जा रहा है, वायलेशंस को कंट्रोल करने के इक़्तिदामात उठाए जा रहे हैं, वहाँ ज़रूरत है अवेयरनेस, एजुकेशन और कम्युनिकेशन की। इंफॉर्मेशन अवेयरनेस की जो कमी पूरी सोसाइटी में पाई जा रही है, वो सिर्फ स्कूल लेवल पर, एजुकेशन सेक्टर में ही नहीं, आम आवाम तक वो कोशिशें जारी करने की ज़रूरत है। ये तब पॉसिबल होगा जब हम अपने एक्सपर्ट्स को, अपने ट्रेनर्स को, जो हमारे ऑफिसर्स टेक्निकली बड़ी साउंड है, उनको और ज़्यादा मुस्तहकम स्किल्स देने हैं ताकि वो रोड सेफ्टी को यकीनी बनाए और बढ़ता रुझान जो ट्रैफिक हादसात का है उस पर हम काबू पा सकें। ख़ास तौर पर हम देखा गया है बहुत सारी जो जंक्शन पे लाइटें हैं वो अभी फंक्शनल नहीं है, बहुत सारी जगह, या डाइवर्शन इन्होंने अभी तक हटाया नहीं, क्योंकि ई चालान तो इन्होंने स्टार्ट किया है। क्या उसके यहाँ पर उस तर्ज का कोई ट्रेनिंग का आने वाले दिनों में ऐसा, या 3 दिनों में है? मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया कि एक रोबस्ट मैकेनिज्म जिसमें फ्यूचर ट्रांसपोर्ट एक बेहतर निज़ाम के साथ आ रहा है, वहाँ ट्रैफिक लाइट्स और CCTNS जैसे आला अक़साम, जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हुए ई-कॉमर्स के ज़रिए जो हम अपने इस मैकेनिज्म को प्रूव कर रहे हैं, वहाँ इब्तिदाई तौर पर हम बेहतर अंदाज में शहर श्रीनगर के बेशतर जगहों को कवर कर चुके हैं, लेकिन अब भी कमियां हैं। वो उन कमियों को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट के साथ साथ मुतल्लिका एजेंसीज लगी हुई हैं। उमर साहब, हमने देखा है यहाँ पर इस तरीके से NGOs जो इंस्टीट्यूशन है या बाकी NGOs है वो सामने नहीं आते हैं। आपने ये इसमें पहल की है, क्या वजूहात है? एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट देश भर में ही नहीं, एशियन कंट्रीज में इस ट्रांसपोर्ट के रिसर्च के बुनियाद पर बेहतर ट्रांसपोर्ट निज़ाम कायम करने में लगा हुआ है। वहाँ J&K को फोकस करने के लिए लगातार 2 साल से कोशिशें जारी हैं और एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट के रिसर्चर्स, स्कॉलर्स और रिसोर्स पर्सन्स देश भर से ही नहीं बल्कि विदेश से आकर इस ट्रांसपोर्ट निज़ाम को सुधारने के लिए यहाँ के ऑफिसर्स जो टेक्निकली साउंड है, उन ट्रेनिंग से आरास्ता करते हैं ताकि उनकी वो रोबस्ट मैकेनिज्म पर इस पर सबकत पाई जाए और एक बेहतर ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक निज़ाम कायम किया जा सके। शुक्रिया। ये थे एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट के सरबराह हमारे साथ, और इन्होंने बात की है और इन्होंने मैकेनिज़्म की जो यहाँ पर बात की है, ट्रांसपोर्ट को किस तरीके से हम और डेवलप कर सकते हैं, और अवेयरनेस प्रोग्राम जिससे बहुत सारा फ़ायदा हमारे जो अफसर्स हैं वहाँ पर उनको मिल सकता है। मुझे दे दीजिए इजाज़त मेरी टीम के साथ। खुदा हाफ़िज़।